आपको जो चाहिए, जो संबंध बनाना है वो हमारे प्रीतम श्री हरि से बनाओ। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। ये जो चिंता कर रहे हो योगक्षेम की, तो वो खुद कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम् सर्वभावेन। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? जो चाहिए वो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु के पास है। सर्वदा, सब समय में, सब भावों से निश्चिंत हो करके एकमात्र भजन श्री हरि का करो, अर्थात अनन्य हो करके। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीयः। निश्चिंत हो करके एकमात्र प्रभु श्री हरि का भजन करो। बड़े महत्व का सूत्र है। प्रेमी गण सदैव इसी में डूबे रहते हैं, लेकिन हमें प्रेम प्राप्त करना है, हमें उस स्थिति में पहुंचना है। तो हमारे अंदर जो भी भाव है, जो भी, मुझे मित्र चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे अमुक 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 वस्तु चाहिए, जो जो भी, सर्वेश्वर सर्वरूपधारी मेरे प्रभु श्री हरि हैं, इनसे जुड़ जाओ, इनको अपना मान लो। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज इसकी व्याख्या करते हैं, दरिद्र मनुष्य को जैसे पारस मिल जाए तो फिर वो 150 ग्राम सोना की तरफ ताकेगा भी नहीं, क्योंकि पता है कि वो पहाड़ जैसे लोहे को भी एक क्षण में सोना बना देगा। उसके पास पारस मणि है, पहाड़ लगा हो लोहे का, छुआ दो, एक क्षण में सोना बन जाएगा। पारस मणि मिल गई। अनंत ब्रह्मांडों को एक संकल्प से जिसने रचा, वो मेरा प्रीतम श्री हरि है, वो श्री कृष्ण है। मुझे कृष्ण नाम मिल गया, मुझे कृष्ण चरण मिल गए, मुझे कृष्ण आश्रय मिल गया, मुझे कृष्ण प्रेमी जन मिल गए। ये है पारस मणि। अब ये संसार के भोग हमें नहीं चाहिए। आप पकड़िए तो प्रभु को। अगर आपको भोग भी चाहिए तो इतने दे देंगे कि आपको घृणा हो जाएगी, आपको वैराग्य हो जाएगा, एक भी आशा आपकी बचेगी नहीं। संपूर्ण आपकी आशाएं पूर्ण कर देंगे। ये पूर्ण समुद्र है सब कुछ के, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, भोग, जो चाहिए सबके समुद्र है श्री कृष्ण। ऐसे तो महान सौंदर्य, क्या चाहिए आपको? माधुर्य बरस रहा है उनके श्री अंगों से, ऐश्वर्य श्री चरणों की सेवा कर रहा, मूर्तिमान महालक्ष्मी रूप होकर। महालक्ष्मी जिनके श्री चरणों को सहलाती रहती है। ज्ञान, ज्ञान के समुद्र है। भगवान बोध संपन्न शिव जो ज्ञान का वितरण करते हैं, वो जिनका चरणोदक धारण किए हुए वो है श्री कृष्ण। भगवान शिव निरंतर गंगा जी को माथे पे धारण किए हैं। गंगा जी क्या है? श्री कृष्ण का चरणोदक है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमम। मुरारी चरणच्युतम, श्री कृष्ण के चरणों का धोवन श्री गंगा जी, महादेव जी परम ज्ञानियों के गुरु, उनके माथे पे विराजमान ज्ञान समुद्र है हमारे श्री कृष्ण चंद्र जो। वैराग्य तो वैराग्य की मूर्ति है। क्या चाहिए आपको? श्री कृष्ण चिंतन मात्र से ऐसा वैराग्य होगा कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। और आनंद, अरे आनंद के तो साक्षात विग्रह, आनंद समुद्र, आनंद कंद, आनंद के मूल है श्री कृष्ण। क्या चाहिए आपको? परम सुहृद, बहुत प्यार करने वाले, सबको प्यार करने वाले। आप उनसे विमुख हैं इसलिए आप नहीं अनुभव कर पा रहे, आपको भी प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममई वांसो, तू मेरा, मैं तुझे प्यार करता हूं। फिर मैं जान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मैं उधर पीठ किए हूं। सन्मुख हो जाऊं तो अभी पता चल जाए। पीछे हमें प्रभु प्यार कर रहे हैं, सामने हम माया के दृश्य को प्यार कर रहे हैं, उसे अपना मान रहे हैं। इसीलिए मेरा मन माया में लगने के कारण ये अनुभव नहीं कर पा रहा कि प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं। और जब इधर आपका मन हो, जो ही सन्मुख होगे तो आप रो पड़ोगे कि इतना प्यार प्रभु हमें करते हैं। प्रभु से विमुख होने के कारण हम प्रभु का प्यार नहीं अनुभव कर पा रहे। यद्यपि विमुखता में भी प्रभु का हमारे ऊपर दुलार है, प्रभु तब भी प्यार कर रहे हैं। हमारे परम सुहृद हैं, हमें गले लगाने के लिए हाथ पसारे हुए खड़े हैं। आप कहोगे कहां खड़े? देखो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, ये मूर्ति थोड़ी है,
स्वयं सच्चिदानंद श्यामा श्याम प्रगट वपु श्री बिहारी जी के रूप में, श्री राधा वल्लभ जी के रूप में, श्री राधा रमण जी के रूप में। और देखो हम जाते हैं, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन सरकार खड़े ही हैं, आपके स्वागत के लिए खड़े। आओ हमारे श्री अंग के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो। उनका प्यार देखो हमारे प्रति, वो हमें उच्छिष्ट देते हैं, चरणामृत देते हैं, अपने रूप का दर्शन देते हैं, अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य देते हैं। किस हेतु से? हम पर दुलार है ना, हम पर कृपा है। बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। कौन ऐसा होगा जो ऐसे प्रभु को छोड़कर और सुख चाहे? एक क्षण के लिए भी हम किसी और का चिंतन करें, दुर्भाग्य है हमारा। क्या चाहिए, क्या चाहिए? जो चाहिए इतने सुंदर है, इतने महिमामय है, इतने सामर्थ्यशाली है, इतने प्यार करने वाले हैं। हम इनको छोड़कर और किसी का भजन करें, और किसी का चिंतन करें, और किसी का आश्रय ले, गिड़गिड़ाएं कि बाबूजी साहब तुम्हें हमारे जीवन दाता हो, जबकि वो खुद गिड़गिड़ा रहा है, वो खुद भोगों में फंसा हुआ है, वो खुद हर समय चिंतित और भयभीत है। किसका आश्रय लोगे? केवल भजनीय है तो प्रभु श्री हरि भजनीय है। एकमात्र इनका आश्रय लो। निश्चिंत होकर के नारद जी कह रहे सर्वदा सर्वभावेन, समस्त भावों से, जो भी भाव आप करना चाहते हो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। जो भाव, जैसे भाव, प्रभु तैयार हैं आपके हर भाव को स्वीकार करने के लिए। आज भी वही हर भाव स्वीकार किए हुए, आपको स्वीकार किए हुए। देख लो जितने रूप हैं उन्हीं के हैं, वही बैठे हैं। हम समझ नहीं पा रहे उनसे विमुख होने के कारण। वही श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार में किए हुए जो जो हम भाव करते हैं वो हमारे सामने उसी रूप में आ जाते हैं। यदि हम इन रूपों का भाव मिटा दे तो असली रूप का दर्शन हो जाए। इस नानात्व से मति हटा ले तो हमें अनुभव हो जाए कि मेरे प्रीतम ही, मेरे प्रभु ही मेरे पास अभी तक रहे। चाहे वो पुत्र रूप हो, पत्नी रूप हो, सब में वही है, वही बने हुए, संपूर्ण वही बने हुए हैं। पंचभूत भी वही है, इंद्रियां भी वही है, मन भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, उसकी क्रिया दर्शन भी वही है। जब ये बात समझ में आ गई तो ये आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। एकमात्र आश्रय लो श्री कृष्ण का, श्री हरि का। हमें अनुभव में इसलिए नहीं आते कि हमें विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमें मानने लगे कि प्रभु हमारे हृदय की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा उसमें कहीं ना कहीं अमंगल है। सर्वज्ञ प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी मांग सुन रहे हैं, हमारी इच्छा जान रहे हैं, इसीलिए वो पूरी नहीं कर रहे कि वो इच्छा फंसाने वाली, दुख देने वाली, नाना प्रकार के क्लेश देने वाली। इसलिए करुणा निधान प्रभु उस इच्छा पूर्ण होने का विधान नहीं बना रहे। हमारी एक एक बात वो देख रहे। विश्वास करो, आप जो जो भी जप रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आप जो रो रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जो आप अधर्माचरण कर रहे हैं या धर्माचरण, वो सब मेरे प्रभु देख रहे। विश्वास करो, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां मेरे श्री हरि देख ना रहे हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं विश्वास करो प्रभु पर, और निरंतर मन वाणी शरीर से केवल प्रीतम भाव श्री हरि में। प्रीतम माने तो सबसे अधिक प्यारा। प्रीतम का तात्पर्य केवल पति नहीं होता, प्रीतम का तात्पर्य होता सबसे अधिक प्यारा। जैसे हमारे यहां पद है बिहरत दो प्रीतम कुंज। प्रीतम माने सबसे श्रेष्ठ, इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, इसीलिए इनको प्रीतम कहते हैं। सारी चिंताओं को दूर कर दो, समस्त चिंताओं से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में बैठकर निश्चिंत रहता है क्योंकि मां है ना, ऐसे ही तुम सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ, प्रभु के दास बन जाओ, प्रभु का सतत चिंतन करने लगो। जिसके रखवारे श्री कृष्ण है उसे कोई नुकसान पहुंचा सके ऐसा सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, कोई ऐसा नहीं है। सच्ची मानिए, बहुत ऐसा आश्चर्य में विधान होगा कि आप आश्चर्य मान जाए, बच गए, बच गए। आपको कर्म गिराएगा, ऐसी जगह फंसाएगा
और आप प्रभु के आश्रित ऐसे बचा देंगे, आप खुद कहोगे बच गए। बिल्कुल बचने की संभावना जहां नहीं है वहां भी वो बचा देगा, वहां वो आपको सुरक्षित रखेगा। विश्वास कीजिए, बहुत कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ श्री हरि है। एक कबूतर एक वृक्ष में बैठा हुआ था, ऊपर से बाज ने देखा कि कबूतर बैठा है, मड़राने लगा। कबूतर ने देखा कि ऊपर बाज है, नीचे सोचा कि उड़ते देखा एक शिकारी बिल्कुल ठीक तीर का निशाना कबूतर पर लगाए हुए था। अब विचार किया आप क्या करें, ऊपर उड़ते हैं तो बाज खाता है, नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो शिकारी बाण बिल्कुल हमारे ऊपर संधान किए हुए है, क्या करें। श्री सूरदास जी ने एक पद में उसका वर्णन किया है। तत्काल उसको पूर्व जन्म के किसी संस्कार के वशीभूत याद आ गई हरि की, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार से गजेंद्र को याद आ गई। उसने पुकारा, हरि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हे श्री कृष्ण आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करो। तत्काल वहीं जहां बहेलिया खड़ा हुआ था निशाना लगाए, वहीं एक बिल था, उससे सांप निकला और बहेलिए को डसा। उसका जे ही डसा तो ऐसे तीर छूटा और वो सीधे बाज को लगा, बाज गिरा, बहेलिया मरा, बिल्कुल निर्विकार अच्छा आनंद पूर्वक बच गया वो कबूतर। कोई उसके शरीर में विकार नहीं आया कि बाण लग गया या बाज झपटा, एक भी घाव किए, कुछ नहीं। देखो कैसे कृपालु। सर्प ने डसा बहेलिए को, उसका बाण का बैलेंस बिगड़ा और सीधे जाकर के बाज को लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा और एक छोटा सा पक्षी कबूतर बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहां बिल्कुल बचने का कोई विधान नहीं, निर्बल कबूतर क्या कर सकता था, ना बाज से लड़ सकता था, ना बहेलिए के बाण को सह सकता था। अति कोमल शरीर वाला कबूतर एक पंख भी नहीं हटने पाया, क्योंकि करुणा निधान प्रभु का स्मरण आ गया। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवत स्मृति होती कौन सी विपद, यहां से पल्लू नहीं हटा सका द्रौपदी का दुशासन, यहां से वस्त्र ही बन गए, सरकार वस्त्र बन गए। 1000 वर्ष तक लड़ने की सामर्थ्य रखने वाला गजेंद्र बस मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा था। जे ही पुकारा हरि को, एक क्षण नहीं लगा और ग्राह का खंडन करके और गजेंद्र को बचा लिया। सुदर्शन से ग्राह को उद्धार किया और गजेंद्र को प्रभु ने पकड़कर शूल बाहर कर लिया। बड़े कृपालु, बड़े करुणामय, सर्व सामर्थ्यशाली। हम कैसी भूल कर रहे हैं। हमारे ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है, प्रभु के पुकारने पर वो हट नहीं रही है, तो निश्चित समझो उस विपत्ति में कोई ऐसा महान मंगल विधान छुपा हुआ है जो संपत्ति या अनुकूलता से नहीं बनने वाला था। विश्वास कर लीजिए। हम अविश्वास करते कि हमने भी तो पुकारा था लेकिन नहीं बचे, ऐसा हो गया। निश्चित उस होने का परिणाम देख लेना, ना होने से करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा उसका परिणाम। दिखाई देगी घटना बड़ी दुखद है, लेकिन उसका परिणाम बहुत मंगल होगा, क्योंकि फोड़ा पक गया है। कैंसर ना बने इसलिए ऑपरेशन ही आवश्यक है, बैठ नहीं सकता। अब उसका ऑपरेशन होगा, तुम्हारी उस कामना का ऑपरेशन करके हरि निकाल देंगे। बिल्कुल तुम्हें अनुकूलता नहीं देंगे। वो आपको लगेगा अगर सुनते होते तो सुनते ना मेरी पुकार। वो पुकार सुन रहे हैं, सर्व समर्थ होते हुए। उनके यहां सब कुछ है, तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे इसलिए नहीं देंगे कि वो तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, तुम्हें फंसाना नहीं चाहते। अब तुम चाहे जितना चिल्लाओ, फंस गए हो हरि कृपा में। अब वो तुम्हें अपने गोद में बैठा लेंगे ही बैठा लेंगे। अश्रद्धा मत करना, अविश्वास मत करना, सब कुछ छोड़ दो, अर्थात सबकी आशाएं छोड़ दो, सबका आश्रय छोड़ दो। एकमात्र आशा और आश्रय श्री कृष्ण का ले लो। प्रभु के सामने सब तिनके हैं, कोई भी हो सब तिनके हैं, तिनके। बिल्कुल समझ लो, ब्रह्मा से लेकर जितना जो कुछ है उनके सामने कुछ नहीं है। एक संकल्प से सब कुछ रच गया है। ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली हमारे प्रीतम है, अन्य किसी का आश्रय नहीं। दिव्याति दिव्य महान प्रेम सुधा रस के समुद्र हमारे प्रीतम है। सभी रसों को फीका कर देने वाला इनका आश्रय है। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है।
प्रभु का आश्रय सभी रसों को फीका कर देने वाला है। आप ले तो लीजिए हृदय से उनका आश्रय, उनके नाम का आश्रय, चरणों का आश्रय। फिर आप देखिए, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले सौंदर्य समुद्र श्याम सुंदर के स्वरूप के सामने क्या कोई टिक सकता है? कोई ऐसा नहीं है कि इनके सौंदर्य को देख करके फिर कुछ और देखना चाहे। जब तक ये नेत्र गोचर नहीं हो रहे तभी तक हमारी ये दुर्दशा है, हम इधर उधर भाग रहे हैं। जब ये नेत्रों में समा जाएंगे फिर कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। जित देखो तित श्याममयी है। प्रभु के सौंदर्य रूप रास के आगे सब कुछ नगण्य है। थोड़ा भजन करो, आपके अनुभव में आने लगेंगे। अभी आप जितना भजन करते हो देखो, भावनात्मक आपके सामने आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। जितना आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं। आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप भावना या कल्पना थोड़ी भी कर सके। आपकी भावना में जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, उतना ही आ रहे हैं। आप और भजन बढ़ाइए। जैसे जैसे धुआं हटता जाएगा पाप का, मलिनता का, कामना का, तो आप देखेंगे निर्मल सच्चिदानंद रूप आपके सामने प्रकाशित हो रहा है। पहले आपको चित्त का अर्पण करना होगा। जो हमारा चित्त विषयों का चिंतन करता रहता है, इस चिंतन को बदलना होगा। सब प्रकार से प्रभु के भरोसे पर निर्भर होना होगा। मन से भी उन्हीं का मनन करना होगा। बुद्धि से उन्हीं के विषय में निश्चय और विचार करना होगा। वाणी से उन्हीं के गुणों का गायन करना होगा। कानों से उन्हीं के गुण और लीलाओं का श्रवण करना होगा। जीव से उनके ही प्रसाद का स्वाद लेना होगा। नासिका से उनके ही पाद पद्म पराग गंध को सूंघना होगा। शरीर से सर्वत्र उन्हीं की सेवा की भावना से चेष्टा करनी होगी। नेत्रों से उन्हीं की रूप भावना करनी होगी। हाथों से उन्हीं की सेवा करनी होगी। तन मन धन सब उनका है, ऐसा अर्पण करना होगा। फिर आप देखो कैसे वो आपके हृदय में छाते हैं, कैसे उनका प्रकाश होता है, कैसे उनका आनंद हृदय में ऐसी उमगन लाएगा कि आप फिर देखेंगे। भाई जी महाराज इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये हमें करना होगा। इसलिए हमें, ये हमारे पक्ष की बात है। हमें प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करना होगा। ये जितनी चेष्टाएं वर्णन की गई, ये हमें अपनी दिनचर्या में उतारनी होगी। जब तक तुम जगत के पदार्थों को, व्यक्तियों को अपना मानते रहोगे, उनमें ममत्व रखोगे, तब तक तुम कैसे निश्चिंत हो जाओगे? किस मन बुद्धि से प्रभु का आनंद लोगे? ये नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकते। देख तो लिया इतना समय भोग के, अभी तक ऐसा तो नहीं कि सब विरक्ते ही हैं। अभी तक तो नाना प्रकार के देखते ही रहे विषय। आप गंभीरता पूर्वक, विचार पूर्वक उन विषयों से अपनी गति को रोकिए मन की, और प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में, श्री प्रियाजू के चरणों में लगाइए। ये नाश का भय, दुख का भय, रोग का भय, अभाव की चिंता, कामना की जलन, ये तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम प्रभु का आश्रय लेकर उनका भजन नहीं शुरू करोगे। और ऐसा भजन जिसमें और कोई चिंतन ना आ जाए, अर्थात अखंड भजन, अव्यावृत भजन, निरंतर भजन, ये अभ्यास में लाइए। दिव्य आनंद की जिस दिन वो कृपा करके झांकी कराएंगे, फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा। आप प्रभु के भी ऐश्वर्य पर दृष्टि न डालिए, क्योंकि हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं। अगर ऐश्वर्य की वासना रहेगी तो वो प्रेम नहीं देंगे, ऐश्वर्य का खजाना खोल देंगे आपके सामने, पर वो तुम्हें अपना प्रेम नहीं देंगे। इसलिए ऐश्वर्य पर भी दृष्टि न रखो कि भगवान तो बहुत महिमामय है, सब ऐश्वर्य उन्हीं का है, तो वो इतनी कृपा कर दे कि ये सुख, ये सुख, ये वासना पूर्ति कर दे। जब हम केवल प्रभु को चाहेंगे बहुत आनंद रहेगा, प्रभु से चाहेंगे थोड़ा घाटा रहेगा। वरदान मिलने पर भी ध्रुव जी के हृदय में जलन हुई कि ऐसे प्रीतम को मैंने अपना मान करके सेवा भाव की चाह नहीं की, इनसे परम पद मांगा, इनसे अलग रहकर परम पद क्या करेंगे? ये हमारे अंदर सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेमी जनों का संग नहीं हुआ। इसलिए मांगा कि प्रभु मुझे प्रेमी जनों का संग दीजिए, जिससे मुझे मांगना आ जाए। मुझे मांगना भी नहीं आया, मैंने आपसे परम पद मांग लिया। आपके श्री चरणों का सानिध्य, श्री चरणों की सेवा से वंचित रहा।
विषयाशक्ति, व्यभिचार प्रवृत्ति, ये हमें प्रभु की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है भाई जी महाराज का। विषयों के प्रति आसक्ति, व्यभिचार प्रवृत्ति, धर्म विरुद्ध आचरण करने की जो मन में प्रवृत्ति है, ये मुझे प्रभु की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। प्राणायाम प्रभु को एकमात्र अपना प्रीतम मान करके एक बार थोड़ा कड़े पड़ जाइए, और जैसे एक पतिव्रता अपने प्रीतम से दुलार करती है, पति से प्यार करती है, वैसा तुम प्यार करो।